पिछले माह। मुझे मेरा कंसंट्रेशन वापस चाहिए, जिसके लिए तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। चीची, शर्म नहीं आती तुझे? ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे बारे में सब जानती हूँ। ये पागलपन छोड़ के जल्दी जाकर सो जाओ। मेंटल, मुझे तो बता दिया, किसी और को मत बताना। हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? कौन मैं? 28 डेज से देख रही हूँ। फर्स्ट डे रेमंड शर्ट पहन के वहाँ पर खड़े थे, सेकंड डे मॉन्ट ब्लैक बेल ब्राउन शूज पहन के यहाँ पर खड़े थे। फ्राइडे नजर नहीं आए, लेकिन उसके अगले दिन आइनॉक्स थिएटर में आए थे। तुमसे 2 रोज आगे मैं बैठी हुई थी। 2 घंटों में तुमने मुझे 8 बार मुड़ के देखा। कहीं भी जाती हो तो उस रेड एनफील्ड 9005 से मेरा पीछा करते रहते हो। ये सब तुम आज से बंद कर दो, समझे? मुबारक हो यार, ये लड़की तुम पे फिदा हो गई। क्या कह रहे हैं यार? अरे यार, पहले दिन की शर्ट से लेके सॉक्स तक सब कुछ उसने नोटिस किया। 28 दिन से पीछा कर रहे हो, ये भी सही बताया। आइनॉक्स थिएटर में बगैर फिल्म देखे पीछे मुड़ मुड़ के तुझे ही देखी जा रही थी, ये तूने नोटिस किया? हाँ, यही मौका है, जाके लव यू बोल दे। लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता तो ये सब क्या है? नाम गौरी है, मैंने एक लड़के से प्यार किया है। इस बात से नाराज होकर मेरे बड़े भैया मेरा इंटर का सर्टिफिकेट लेके घर से चले गए। हेलो हेलो सर, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। अभी अभी व्हाट्सएप पे वीडियो देखा। कुछ पैसे देकर उस लड़की की मदद कर सकते हैं क्या? पैसों की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ उसका भाई चाहिए। हेलो। हेलो सर, लड़की के इंटर सर्टिफिकेट्स ना हो तो भी हम जॉब दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें फोटो में जो आदमी है वही चाहिए। हेलो। हेलो, वो लड़की है वहाँ? कौन सी लड़की? अरे उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे झूठ बोल रही है, वही लड़की। झूठ बोल रही है? आपको कैसे पता कि वो झूठ बोल रही है? कहानी बना रहे हो क्या? उस फोटो में जो है उसका नाम कृष्ण मोहन नहीं है, भैरव है। वो मेरा दोस्त है, उसकी कोई बहन नहीं है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। आजकल ये फैशन हो गया है व्हाट्सएप पे वीडियो बना के डालना। आप लोगों को कोई और काम नहीं है क्या? वैसे आप कौन है? उस वीडियो में जो है उसका होने वाला पति हूँ। छोटा भाई ऐसा है तो भैरव कितना खतरनाक होगा? जब से व्हाट्सएप में वीडियो स्प्रेड हुआ है, मैं और मेरा भाई तेरी राह देख रहे हैं। रोज 9 बजे भैरव यहीं पर आता है। वो आज भी आया होगा और मुझे ढूंढ रहा होगा। तुम लोग जो मेरी फोटो लेके ढूंढ रहे हो ना, ये बात भी अब तक उसे पता चल गई होगी। वो यहाँ आएगा जरूर। तुम लोग ये सोचने की भूल भी मत करना कि 13 सालों में मेरे भैया ने कुछ नहीं किया होगा। गांव से आने के बाद चुप नहीं बैठा है वो। नागपुर में 2012 में तमिलनाडु एक्सप्रेस की एक बोगी में 47 लोगों को जला के मार दिया था, याद है ना? वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, मेरे भैया ने किया था। उसके अगले साल हैदराबाद में एक बस का फ्यूल टैंक फट गया था, 37 लोग मारे गए थे। 2 साल पहले चित्तौड़ में गैस पाइप्स लीक होकर लोग जल गए थे। ये सारे कांड मेरे भैया ने किए। जब लोग घुट घुट कर रोते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। सिर्फ यही नहीं, अगले 10 साल में भी जो कांड करने हैं वो सब। कहाँ से शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी हत्या के बारे में बताऊं? तुम में से बहुत से लोगों को मैंने पहले भी देखा होगा। तुम्हारे दोस्त हो या तुम्हारे रिश्तेदार हो जो अचानक शौक से मर गए हो और उन्हें देखकर आप घुट घुट कर रोए होंगे, तो मैंने जरूर आप लोगों को देखा होगा, क्योंकि वो हत्या मैंने ही की होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिए जैसे भूकंप, सुनामी एक वजह है, वैसे मैं भी एक वजह हूं। कल तक मेरा साया भी कोई छू नहीं पाया था, लेकिन आज एक, कोई सिर्फ एक। मेरा नाम, मेरा गांव, मैंने जो 12 साल में हत्याएं की थी तब से लेकर अब तक की हत्याओं का उसने सूंघ 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 कर पता लगाया। हाँ। मेरे भाई को उठाकर ले गया। देखा आपने, हमें कुछ नहीं हुआ है ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से, आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही
सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ। वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहां शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है, और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं। चलो यार। तो जैसे लोगों की वजह से इंसानियत खत्म होती जा रही है। इंसानियत नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हो? कुछ ही देर पहले मेरे ही साथ कितने लोगों ने कितनों की जान बचाई है। कोई भूकंप या सुनामी जैसे खतरनाक डिजास्टर्स होने के बाद ही हमारे अंदर की इंसानियत जागती है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास बगल वाले इंसान को देखने की भी फुर्सत नहीं है। अगर हम कुछ देखते हैं तो वह सेल फोन स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन। कहीं बाढ़ आने पर ही अंदर की इंसानियत जाग जाती है, बाकी वक्त तो सिर्फ लाइक करने में और शेयर करने में निकल जाता है। आपके बगल वाले इंसान को लाइक कीजिए, अपनी हिम्मत शेयर कीजिए, प्यार शेयर कीजिए। भैरव में जो सेडिज्म था वो हमारे अंदर भी है, बस उसमें 15% था और हम सब में 4%। ये कभी एक पति अपने बीवी बच्चों पर दिखाता है, एक मालिक उसके नीचे काम करने वाले अपने नौकर पर दिखाता है, अधिकारी आम जनता पर दिखाते हैं। भैरव को मारकर हमने सिर्फ एक रोगी को मारा है, रोग को नहीं मारा है। ये रोग हमारे अंदर भी है, उसे बढ़ने मत दीजिए। किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना और उससे बदले में कुछ भी ना चाहना, यही इंसानियत है, यही मानवता है। मैं खूब खेल के पसीना बहा के आया है। अब उसे काटूंगा तो गर्म गर्म खून निकलेगा। तेरे आने से पहले तेरी माँ के और तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े करके सारे पार्ट। देख उन्हें छोड़ दे, कुछ मत करना। उन्हें कुछ हो गया ना तो। तू मुझे क्यों रोक रहा है? तू रोकेगा तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? एक काम कर, मेरे सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा मेरे सामने, मैं सुनना चाहता हूं। प्लीज। हजारों लोगों के सामने तूने मेरे भाई को मारा और अब मेरे कान में बोल रहा है प्लीज प्लीज। तू देखना, तेरे आने से पहले तेरे घर के सामने कितनी भीड़ जमा होगी, और जैसे ही तू रोएगा मैं वहां खड़ा होकर बड़ा खुश होऊंगा। माँ, छोटू आजा। हेलो भैरव। हमें कुछ नहीं हुआ है ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से। आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ। वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहां शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है, और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ, मिलते हैं। चलो यार। अभी अभी मिली खास खबर के मुताबिक इसी बीच पकड़ा गया सीरियल किलर भैरव पुलिस कस्टडी से भाग निकला है। उसे रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस वालों को भी उसने मार दिया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार भैरव का अगला टारगेट शहर का कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है। उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ साथ डॉक्टर और नर्सेज की भी जान को खतरा बताया गया है। इस वक्त शहर के साथ साथ हॉस्पिटल के आसपास पूरी तरह से सुरक्षा तैनात की गई है। इस घटना को नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर डीसीपी रवि कुमार को भेजा गया है। विनय, उसका क्या हुआ? माँ, आप लोग थोड़ी देर बाहर रुकिए, मुझे इनसे बात करनी है। देखा आपने,
हमें कुछ नहीं हुआ है ये जानने के बाद कितनी जल्दी बदल गया। ऑफिशियल है माँ, अर्जेंट बात करनी है। तुम अगर ज्यादा बात करोगी तो ये और टेंशन में आ जाएगा। चलो यहाँ से, आप लोग भी जल्दी से बात करके बाहर आ जाइए। चलो। उसके बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने उसे पकड़ा या नहीं? अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से तो मर गया होगा। नहीं, वो मरा नहीं होगा। उसे जिंदा रखने के लिए ही सेफ जगह पर गोली चलाई मैंने। उसे जिंदा पकड़ना है। पुलिस मेरे बारे में कुछ... वो लोग भी तेरे होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई और पुलिस वाले बहुत टेंशन में है इस वक्त, और अपने आईबी चीफ माइकल 300 बार फोन कर चुके हैं अब तक। तेरे डिस्चार्ज होने पे तुझे छोड़ेंगे नहीं। विनय, मेरी एक मदद करेगा? हाँ बोल। मैंने उसे जहां शूट किया उस ब्रिज के नीचे पानी किस किस एरिया में फ्लो होता है उसका एक नक्शा चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ एक लैपटॉप चाहिए। अरे आज 4 दिन बाद तुझे होश आया है, और तू है कि अगर वो बच भी गया होगा तो किसी काम का नहीं होगा वो। थोड़ा रेस्ट कर ले यार, बाहर तेरा कोई इंतजार कर रहा है। भेजता हूँ। कर चला गया, वो कहाँ गया है पता नहीं। करेक्ट, यही तो मुकाबला है। अब समीर आपकी गली में या फिर आपके मोहल्ले में ही किसी के घर पर हो सकता है। वो कहाँ है ढूंढ निकालना ही मुकाबला है। पहले प्रश्न की बात कर रहे थे, अब मुकाबले की कर रहे हैं। आप प्रश्न करेंगे या मुकाबला, ये तो बताओ। ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। कॉल काट दे। सभी लोग ध्यान से सुने। अगर आपका कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो समझ लीजिए हम ही ने डिस्कनेक्ट किया है। हम वापस आपको खुद कॉल करेंगे, तैयार रहना। मुकाबला अब शुरू होने वाला है और आने वाले 20 मिनट में मुकाबला खत्म हो जाएगा। आपको जो करना है वो बहुत सिंपल है। आप सुन रही है ना? हम सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ सुन रहे आप मोहल्ले के हर घर में जाकर बेल दबाकर सिर्फ 2 सवाल पूछेंगी। पहला सवाल, समीर लड़कर घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? दूसरा सवाल, सिर्फ उन्हें सुनाई देना चाहिए, धीरे से पूछना, दोनों गोलियां निकाल दी हैं क्या और उसकी जान खतरे में तो नहीं है? बस इतना ही। पहला सवाल, समीर लड़के घर से बाहर चला गया है, क्या वो आपके घर में आया है? और दूसरा सवाल, धीरे से, दोनों गोलियां निकाल दी है ना, जान खतरे में तो नहीं है? वो जो भी कहें वो सुनकर घर आ जाइए। ये फर्स्ट राउंड है, बहुत ही सिंपल राउंड है। जो भी पार्टिसिपेट करेंगी उन्हें बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ी हमारी तरफ से दी जाएगी। अपने एरिया में पूछकर आते ही इसी नंबर पर फोन करना। अब हम कट कर रहे हैं। अभी अभी मिली खास खबर के मुताबिक इसी बीच पकड़ा गया सीरियल किलर भैरव पुलिस कस्टडी से भाग निकला है। उसे रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस वालों को भी उसने मार दिया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार भैरव का अगला टारगेट शहर का कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है। उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ साथ डॉक्टर और नर्सेज की भी जान को खतरा बताया गया है। इस वक्त शहर के साथ साथ हॉस्पिटल के आसपास पूरी तरह से सुरक्षा तैनात की गई है। इस घटना को नियंत्रण रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर डीसीपी रवि कुमार को भेजा गया है।